तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ में जाने से पहले कुछ उदाहरण है जिसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हमने बात किया है संख्याओं के प्रकार के बारे में, और जितना भी प्रश्न तुमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है सब का सब उसी पैटर्न पर आधारित होने वाला है। आओ जी, पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, पहला का। देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोल रहा है तो पूर्ण संख्या का समूह क्या होता है? कलेक्शन 0 1 2 3 4, इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। और प्राकृतिक संख्या का समूह होता है 1 2 3 4, इस तरह से हम करते हुए चले जाएंगे। कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि इसमें जो भी नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर में आता है। क्या ऐसा है? 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ये बना देना है और लिख देना है यहाँ 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? ये हो गया पहला हमारा, क्या हो गया? असत्य। दूसरा का एक्सप्लेनेशन देख ले, क्योंकि बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए भी। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या यानी कि जेड का जो हमारा कलेक्शन था क्या था? ये था हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पूर्णांक संख्या है। और इसके नीचे में अगर एक है ही, पहले से डाल नहीं रहे, बस तुमको दिखा रहे हैं, पहले से एक सबके नीचे में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि माइनस, ये तो पूर्णांक का समूह है ही, लेकिन जो नीचे में एक है वो भी क्या है? पूर्णांक है। मतलब ये p/q के फॉर्म पे आ रहा है, जहां पर pq पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब का सब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो गया। और एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख सकते हैं, ये वाला बात। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। अब परिमेय संख्या देखेंगे, 2/3 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं है। ये पूर्णांक संख्या नहीं। यहां पर और भी लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक संख्या, ध्यान से देखना, भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या होता है। भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं। पूर्णांक संख्या नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है बातें समझ में आएगी। पहला नंबर का प्रश्न, चलो आगे बढ़े। चलो, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो देखो, 1 और 2 के बीच में कभी भी तुमको इस तरह का प्रश्न आ जाए ना, सिंपल सा प्रश्न, ये जो प्रश्न है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो, कोई भी प्रश्न आ जाए इस तरह का, कैसे करोगे? और जरा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत आसान है। देखो, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ये लिखना तो बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? सिंपली 1 लो, ठीक है, और यहां पर 2 लो, इसके बीच में लिखना है ना। चलो, कितनी संख्या लिखना है? 5 लिखना है। 5 में 1 जोड़ दो, कितना होता है? ये 6 होता है। अब इस 1 को 6 से ऊपर गुना करो और इसके नीचे भी 6 लिखो। 2 को 6 से गुना कर दो और इसके नीचे भी 6 लिखो। तो ये क्या निकल के आएगा? 6/6 निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा 12/6। अब यहां से लिख सकते हैं, आगे बढ़ते चले जाओ, ऊपर में एक एक बढ़ाते जाएंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये तुम्हारा 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या यहां से तुमको स्पष्ट रूप से
दिख रहा है। ठीक है, तो आसानी के साथ इस प्रकार के प्रश्न जितना भी आएगा वो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर क्या हो, अगर हम तुमको बोले 2/3, ठीक है, और 3/5 के बीच में, ठीक है, तुमको मान लो 5 परिमेय संख्या लिखना है, बताओ अब क्या करोगे? क्योंकि यहां पर ये वाला सिनेरियो तो नहीं है, 1/2 तो नहीं है, ठीक है, तो कैसे हम परिमेय संख्या लिख पाएंगे? तो तुमने पीछे के क्लास में पढ़ा होगा कि हर को समान करना, यानी कि ये फ्रैक्शन अलग अलग है लेकिन हम हर को कैसे समान करते हैं। ये हर का एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकलेगा नहीं तो 15 हो जाएगा, तो बोलो ये हो गया 15। ठीक है, और जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, 3 से भाग देंगे 15 में, 5 बार में लगेगा, 5 को गुना कर देना है 2 से, तो ये हो गया 10। इसी तरह से यहां पर 15 यहां भी लिखेंगे, ठीक है, फिर से 5 से भाग दिए 15 में, 5 दिया 15, और ये जो 3 आ रहा है 3 को 3 से गुना करते हैं तो ये कितना होता है? 9 होता है। ये सिंपल भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं वैसे ही करना है। अब आ जाओ, 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 में जोड़ेंगे 1, कितना होगा? 6। यहां 6 से गुना कर लो और यहां भी 6 से गुना करो, यहां भी 6 से गुना कर लो और यहां भी 6 से गुना करो, तो ये क्या निकल के आ रहा है? 10 छाके 60 और 15 छाका 90, ये आ रहा है हमारा 9 छाका, कितना आ रहा है ये? 9 छाका 54 और 15 छाका 9। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा ये देखो यहाँ पर 3/5 छोटा है, 2/3 बड़ा है, इस बात को ध्यान रखें। तो अगर हम 3/5 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं तो छोटा शुरू करेंगे, 54/90, ये नहीं होगा, ये होगा 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और लास्ट हमारा 59/90। ये 5 परिमेय संख्या हमारा यहां से ये हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो भी एग्जाम्पल्स था वो उसको हमने यहां पर कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का मैथ का हमारा क्या है, कितने प्रश्न किस प्रकार से हम कर सकते हैं।